राम की नगरी में तैयारियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक क्या कुछ चल रहा है, हमारे संवाददाताओं के जरिए आपको बता रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची अयोध्या और इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं ये है राम की पौड़ी चौराहा। और आप देख सकते हैं कि इस चौराहा के प्रवेश द्वार पे पूरा सूर्यवंश की वहां पे एक परिचायक प्रतिबिंब के तौर पे तस्वीर लगाई गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि जिस कार्यक्रम में आए हैं वो सूर्यवंशी है। यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर के इलाके में पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया और सिक्योरिटी की इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि कोई यहाँ पे चूक ना हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आएंगे। और साथ साथ यहाँ पे व्यवस्था ये की गई है कि साफ सफाई साज सज्जा जो भी है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पूरे चौराहा को व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई है। हमारे साथ दो सहयोगी हैं, हम बात करेंगे आदित्य से। आदित्य, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो ये हाईवे है, तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे क्या आपकी जानकारी है? देखिए, ये के एम शर्मा जी आपको बताना चाहेंगे, ये अयोध्या बाईपास है, मुख्य चौराहा, यहीं से अयोध्या में प्रवेश किया जाता है। 1,40,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें एटीएस के लोग भी एक्टिव हैं, इसमें सीआईएसएफ है, इसमें अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस और एसपीजी ने पूरी अयोध्या को अपने हैंडओवर ले लिया है। अब सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पे पूरी तरह से तैनात है और बहुत ही दुरुस्त कर दी गई है और किसी तरह से कोई चूक ना हो इसके इंतजाम किया। एटीएस ने कल 3 संदिग्ध लोगों को उठाया हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके किसी न किसी आतंकी संगठनों से संबंध है। उधर योगी आदित्यनाथ को धमकी भी मिली हुई है, जिससे इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों सहित पुलिस कर्मियों को बहुत चौकन्ना रहना होगा। रंग में भंग न पड़े, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से चौकन्नी है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई परिंदा पर न मार सके। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो तमाम मेहमान भी बुलाए गए हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पे कमलेश जी हैं। कमलेश जी, प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे आएंगे तो उनका प्रोटोकॉल अलग है और बहुत सारे देश के डेलीगेट्स भी बुलाए गए हैं। जी हाँ, पहले ये जानकारी मिली कि प्राइम मिनिस्टर 20 तारीख की रात में ही आ जाएंगे। पहले ये सूचना थी कि 21 तारीख को आएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर 20 तारीख की रात में आएंगे और लगभग 55 देशों के डेलीगेट्स को बुलाया गया, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो निश्चित रूप से जब 55 देशों के डेलीगेट्स आएंगे, उनके साथ उनके एम्बेसडर भी आएंगे, तो बहुत बड़ा डेलीगेशन फॉरेन कंट्री से भी आने वाला। खासकर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को भी निमंत्रण किया, क्योंकि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर सनातन प्रेमी है और शुरू से राम जन्मभूमि से जुड़े रहे, उनको ही बुलाया गया। निश्चित रूप से काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होगी। हालांकि एसपीजी ने पूरे एरिया को कॉरिडोर करके अपने जिम्मे में ले लिया। अब देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद क्या का शेड्यूल और भी चेंज होता है, या जो जानकारी दी गई है कि 21 तारीख के शाम जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो क्या शेड्यूल होता है। तो कभी कहते थे कि भगवान राम कह के गए थे कि इस धरती पे मैं फिर आऊंगा, तो धरती पे आने का मतलब क्या है? जगह जगह विकास। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईवे है, चौराहे को किस तरीके से सजाया गया है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और इस शहर को दुल्हन की तरह सजाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो समारोह देश में 21 तारीख को, 22 तारीख को और 20 तारीख को, यानी जो 3 दिन का समारोह है, ये भव्य समारोह है और इस समारोह के जरिए भारत एक परिचय ये भी देगा कि हम सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक हर रूप से सक्षम है। आइए, आपका भारत में स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारी के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस,